Hello everyone, my name is Siddhant and I am research scholar at NIT भोपाल. सो मुझे 3 साल हो चुके रिसर्च करके. आई एम डूइंग रिसर्च ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्टर्स में मेरा रिसर्च चालू है एंड इन दैट रिगार्ड आई हैव पब्लिश्ड ऑलमोस्ट 15 रिसर्च आर्टिकल एंड माई 3 रिसर्च आर्टिकल अंडर द रिव्यू. ठीक है. सो ऑल टुगेदर आई हैव रिटन 18 to 19 रिसर्च आर्टिकल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज माई इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. बट जब मैं मेरे ग्रेजुएशन में था सो आई वॉज हैविंग वेरी नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके. जब मैं रिसर्च में आया सो आई हैव रेड ऑलमोस्ट 8 to 10 बुक्स ऑन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मुझे पता चला दैट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो कि आपको पता चलेगा इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी ये द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो है ही, बट व्हेन यू सी इन योर सराउंडिंग्स, आवर सराउंडिंग इज फिल्ड विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स. ठीक है. इसके बाद इस सब्जेक्ट का फंडामेंटल आता है नेटवर्क एनालिसिस से. इफ़ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन नेटवर्क एनालिसिस और आप नेटवर्क के प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड और सॉल्व कर सकते हो, और यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, देन दिस सब्जेक्ट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक. बट आपको फिर भी नहीं आता होगा, देन आई विल मेक इट ईजियर फॉर यू ड्यूरिंग दिस लेक्चर सीरीज़. ठीक है. हम कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स भी देखेंगे इसमें कि प्रैक्टिकली चीज़ें बनती कैसी है बाय यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके साथ हम सिलेबस भी कवर करेंगे. बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्टर्स के साथ, बिकॉज कन्वर्टर आप इंडस्ट्री में जाके देखोगे तो बहुत रिसर्च चल रही है कन्वर्टर्स पे. बिकॉज आपका चार्जर्स जो सारे बैटरीज को चार्ज करता है, इंक्लूडिंग योर मोबाइल बैटरी, लैपटॉप बैटरी टू इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, सब में कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं एंड कन्वर्टर्स का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वी वर यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक थायरिस्टर IGBTs इन द कन्वर्टर सर्किट्स, बट अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है देयर वी आर यूजिंग द वाइड बैंड गैप डिवाइसेस लाइक सिलिकॉन कार्बोनेट. ठीक है. तो इस पर अभी आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट अडॉप्ट कर रही है अभी. ठीक है. मैं कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ आपको. सो दिस इज़ ये है, इसमें एक कैपेसिटर है और एक थायरिस्टर है. ठीक है. थायरिस्टर इन द एंटी पैरेलल कनेक्शन. ये है आपका फ़ैन का रेगुलेटर. आप पहले देखोगे तो फैन को रेगुलेटर काफ़ी बल्कि आते थे, बट दिस इज़ वेरी कॉम्पैक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. ठीक है. सो इसमें वी आर यूजिंग द स्मूथ कंट्रोल. यहाँ पे स्मूथ कंट्रोल हो रहा है ऑफ द फैन स्पीड. इसके पहले देयर वाज हैविंग द वेरिएबल कंट्रोल, मीन्स 1 2 3 4 ऐसी स्पीड होती थी. अभी आप फैन की स्पीड स्मूथली कंट्रोल कर सकते हो. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफ द स्पीड बाय ऑफ द इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. एक सिंगल स्विच है इसमें और सिंगल कैपेसिटर, सिंपल सर्किट. ये सर्किट आप घर पे भी बना सकते हो. ठीक है. इसके बाद दिस इज़ योर डायोड. ये है आपका पावर डायोड. पावर डायोड तो इतना ही है, दिस इज़ द पावर डायोड, बट दिस इज़ द हीट सिंक. दिस इज़ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. और एक चीज़ डायोड, दिस इज़ नॉर्मल PN जंक्शन डायोड. ये भी डायोड है, बट दिस इज़ द पावर डायोड. मीन्स हीट हैंडलिंग कैपेसिटी और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ दिस डिवाइस इज लार्ज एज कम्पेयर टू दिस. 25 एम्पियर और 1200 वोल्ट तक ये पावर हैंडल कर सकता है. दिस इज ओनली विस्टर्न 12 volts 0.5 एम्पियर, दिस PN जंक्शन डायोड. सो दिस विल रिक्वायर हीट सिंक बिकॉज हीट लॉस काफ़ी कंसिडरेबल होंगे इसमें हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. फिर देखेंगे कैपेसिटर. ये है आपका कैपेसिटर या कंडेंसर, नॉर्मल फ़ैन में पाया जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ AC कैपेसिटर. जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर नॉर्मल इन इंडक्शन मोटर. और ये है कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड एज द पावर कैपेसिटर. अभी पावर कैपेसिटर यूज़ होता है 450 वोल्ट्स का कैपेसिटर है ये, एंड दिस इज़ यूज्ड इन द DC लिंक. ये DC लिंक कैपेसिटर है. ठीक है. जब इन्वर्टर्स आप स्टडी करोगे उसमें आप कैपेसिटर कनेक्ट करोगे. ठीक है. सो ऐसे 2 पैरेलल कैपेसिटर हम कनेक्ट करेंगे अक्रॉस DC लिंक टू विस्टर्न 900 वोल्ट्स. और 900 वोल्ट्स का जो वोल्टेज देंगे हम देंगे इंडक्शन मोटर को, और जो भी लोड आपको कनेक्ट करना है अक्रॉस द DC लिंक ऑफ द इन्वर्टर. सो ये एक इतना बड़ा डिवाइस और ये है इतना छोटा. दोनों कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटी भी सेम है, बट द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इज लेस एज कम्पेयर टू द पावर हैंडलिंग कैपेसिटर ऑफ द DC लिंक कैपेसिटर. ठीक है. इसके बाद ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. दिस इज योर सिंपल IGBT डिवाइस, insulated gate bipolar transistor. See, only 3 legs are there. These having the capacity of each device can withstand 1200 volts and 30 ampere currents. इतना सा डिवाइस कैन हैंडल 30 एम्पियर करंट. ठीक है. सो इसको ये
जो होल दिया है टू माउंट इट ऑन द हीट सिंक, इसका भी एक हीट सिंक आता है, ये भी काफ़ी हीट होता है. सो द हीट ऑफ दिस डिवाइस इज एब्जॉर्ब बाय दिस हीट सिंक. ठीक है. इसके बाद दिस इज योर ड्राइवर सर्किट. ड्राइवर सर्किट इज यूज इन इन्वर्टर. ये आपका सिंपल ड्राइवर सर्किट है. इस ड्राइवर सर्किट को इन्वर्टर में यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द ऑन एंड ऑफ ऑफ द डिवाइस. डिवाइस का क्या रहता है, डिवाइस इज जस्ट अ स्विच. स्विच को हम ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे. सो ऑन एंड ऑफ एट अ पर्टिकुलर फैशन इज कंट्रोल बाय दिस ड्राइवर सर्किट. ये है आपका सेंसर. दिस इज़ वन करंट सेंसर. इसको हम बोलेंगे हॉल इफेक्ट सेंसर. इसमें हम करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें पास करेंगे. सो डैट विल गिव यू द वोल्टेज फॉर 5 to 10 volts. ठीक है. सो करंट को सेंस करेंगे हम बाय यूजिंग दिस हॉल इफेक्ट सेंसर, और उसको मीन्स 30 एम्पियर करंट इज कन्वर्टेड इनटू 5 volt सिग्नल. ठीक है. सो इस वोल्टेज को हम डीसी में कन्वर्ट कर देंगे फॉर द मेजरमेंट. सो इसको हम फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं जनरल. दिस इज कॉल्ड द हॉल इफेक्ट सेंसर. सो दिस सेंसर इज यूज टू टेक द करंट फीडबैक फ्रॉम द डिवाइस. ठीक है. ऐसे 3 कनेक्ट करेंगे इन 3 phases. सो ऐसे दिखता है आपका हॉल इफेक्ट सेंसर, जिसमें आपको एरो दिया जाएगा. I don't know you can see it or not, but here arrow is given. Arrow is given means this is the direction of the current should be like this. Direction of the current should be means wire should be like this, and it also depends upon the number of the windings. इस पर जितना वाउंड करोगे उस पर भी आपका करंट कितना मेजर करेगा वो डिपेंड है. ठीक है. इसके बाद 4 leg ब्रिज रेक्टिफायर, सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है. आपने अगर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में बनाया होगा तो एक रेक्टिफायर बना होगा जिसमें 4 डायोड को ब्रिज में कनेक्ट किया होगा आपने. 2 साइड में आप AC दोगे, 2 साइड में DC मिलेगा आपको. ठीक है. सो दिस इज़ द कमर्शियली ब्रिज रेक्टिफायर 230 volt सिंगल फेज. इसके आगे आप कैपेसिटर कनेक्ट कर दोगे. सो यू कैन गेट द प्योर DC. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. ठीक है. मैंने आपको प्रैक्टिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दिखाया अभी. सो लेक्चर सीरीज में जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे रेक्टिफायर, तो मैं आपको विद द सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है. ठीक है. इस तरह से हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कौन से बुक में से हम स्टडी करेंगे. ठीक है. सो इतनी वेराइटी ऑफ बुक्स से एक नॉलेज आपको मिलेगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. बिकॉज आई हैव टेकन योर सिलेबस फ्रॉम 8 to 10 books. उसका समरी समझ लीजिए, सो दैट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. इफ़ यू आर ग्रेजुएशन स्टूडेंट आप रीड कर ही नहीं सकते. ठीक है. सो इसका समरी, जो बुक्स का समरी है, और जिस बुक में जिस बेस्ट कंसेप्ट जिस बुक में दिया है वही बुक में से हम आपका सिलेबस लेंगे. ठीक है. सो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे रेक्टिफायर्स के साथ. जनरली स्टैंडर्ड बुक में हम देखेंगे कि PS भीमरा इज़ अ स्टैंडर्ड बुक. बस PS भीमरा में भी छोटी छोटी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, बट नॉट ओनली PS भीमरा. हम वेराइटी ऑफ बुक स्टडी करेंगे. वी विल ऑल्सो टेक सम कंसर्न फ्रॉम द IITs प्रोफेसर, जो कि आपको काम आएगा गेट एग्ज़ाम में. ठीक है. गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं कि जो PhD रिसर्च करते हैं, वॉट एवर द प्रॉब्लम दे आर गेटिंग स्टक एट द PhD, दैट प्रॉब्लम दे आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स. ठीक है. सिंपल जब हम PhD की प्रोसेस करते हैं तो हम छोटे छोटे प्रॉब्लम से इनकाउंटर होते हैं. सो वी जस्ट नोट डाउन दैट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम हुई है. ठीक है. दिस इज़ द सिंपल सर्किट. ऑप-एम्प में ये प्रॉब्लम है. सो इस प्रॉब्लम को एक सिंपल टर्म में एज अ क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है फॉर योर गेट एग्ज़ाम. ठीक है. सो गेट एग्ज़ाम इज़ नॉट ओनली योर थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपका देखती है कि हाउ यू आर प्रैक्टिकली गुड. सो दैट्स वाई वी विल टेक द सिलेबस ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑल्सो. ठीक है. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस किस बुक से हम ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे. सो जो भी आपका फीडबैक हो, राइट डाउन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with the book summary. Thank you.